हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का सम है देयर आर फोर नंबर्स सच दैट द फर्स्ट थ्री ऑफ देम फॉर्म एन अर्थमेटिक सीक्वेंस एंड द लास्ट थ्री form a geometric sequence. The sum of the first and third term is 2 and that of second and fourth is 26. What are these numbers? क्या कहा है? देयर आर फोर नंबर्स हैं और उसमें से जो पहले तीन है वो बना रहे हैं AP और लास्ट थ्री बना रहे हैं वो बना रहे हैं GP. तो अभी देखो इसमें AP भी मिक्स है, GP भी मिक्स है. तो अब इसका मतलब हम इसमें कोई ऐसे तो है नहीं कि हम ना तो AP वाले फॉर्म के नंबर ले सकते हैं और ना ही GP वाले. क्यों? क्योंकि उसमें मिक्स बना दिए कि तीन है, पहली तीन नंबर है वो तो AP बना रहे हैं और लास्ट थ्री नंबर्स हैं वो क्या बना रहे हैं? GP. तो हम लेटर तो इसमें हम कॉमन से नंबर मान लेते हैं. लेट ABCD फोर नंबर्स. ये हमने अलग इस तरह के क्यों मानने हैं? क्योंकि वो नंबर है वो AP भी बना रहे हैं और GP भी बना रहे हैं. तो हम किस फॉर्म के लिए अगर AP वाले लेंगे तो फिर GP दिक्कत हो जाएगी. तो हमने कॉमन से ले ली ABCD फोर नंबर्स. ठीक है. तो इसने कहा फर्स्ट थ्री ऑफ देम फॉर्म एन अर्थमेटिक सीक्वेंस. फर्स्ट थ्री यानी कि इसका मतलब ABC ये फॉर्म कर रहे हैं अर्थमेटिक सीक्वेंस. फॉर्म एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीक्वेंस. ठीक है. तो अब इसका मतलब क्या है? ये तीन AP बना रहे हैं तो इसका मतलब B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस B. इसका मतलब 2B इज इक्वल टू C प्लस A. ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन आ गई. फिर उसने कहा कि लास्ट थ्री फॉर्म में ज्योमेट्रिक सीक्वेंस. जो लास्ट थ्री हैं वो बना रहे हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस. इसका मतलब लास्ट थ्री तो ये BCD है तो BCD फॉर्म ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ठीक है. तो इसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो तो क्या होता है? C/B इज इक्वल टू D/C. तो दिस इम्प्लाइज C² इज इक्वल टू BD. ये हमारी C² इज इक्वल टू BD. ये हमारी आ गई सेकेंड कंडीशन. ठीक है. फिर उसने कहा द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म इज 2. तो फर्स्ट और थर्ड टर्म है उनका सम क्या है? 2. यानी कि A फर्स्ट और थर्ड ABC में फर्स्ट ये है और थर्ड ये है. तो A प्लस C इनका सम क्या है? 2 है. और सेकंड एंड फोर्थ का B प्लस D इज इक्वल टू 26 ये दिया हुआ है. तो व्हाट आर दीज नंबर्स? तो अब कहा है कि ये नंबर्स क्या हैं. तो अब हमारे पास देखो ये इक्वेशंस बन गई हैं. 3 इक्वेशन, ये 4 इक्वेशन. अब 4 इक्वेशंस है, इनकी हेल्प से हम ABCD फाइंड करेंगे. ठीक है. तो अब यहाँ पे देखा हमने A प्लस C इज इक्वल टू 2. ठीक है. फ्रॉम और यहाँ पे देखा A प्लस C इज इक्वल टू 2B. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 यहाँ पे A प्लस C को क्या लिख सकते हैं? 2B. यहाँ पे इक्वेशन 1 देखो 2B इज इक्वल टू C प्लस A है तो 2B इज इक्वल टू 2. दिस इम्प्लाइज B इज इक्वल टू 1. तो ये तो हमारे पास B की वैल्यू तो आ गई. अभी B की 1 है. ठीक है. और B प्लस D कितना है? 26 है. B प्लस D कितना है? 26. तो B 1 है और D यानी कि दिस इम्प्लाइज D इज इक्वल टू 26 माइनस 1 25. ये D की वैल्यू आ गई है. ठीक है. अब A प्लस C इज इक्वल टू 2B. तो यहाँ पे A हमारे पास अभी है नहीं और C भी है नहीं. अभी इसको नहीं लगाएंगे हम. B प्लस D 26 आ गया. B और D की तो आ गई है. और यहाँ पे C² इज इक्वल टू BD. अब हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 2 C² इज इक्वल टू BD. तो C² क्या है? इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 1. B कितना है? 1. D कितना है? 25. तो C² इज इक्वल टू 25. तो C की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 5. ये हमारे पास थर्ड नंबर आ गया. ठीक है. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? A की वैल्यू फाइंड करनी है. तो इक्वेशन है हमारे पास 2B इज इक्वल टू C प्लस A. तो अगर C को हम 5, दो कंडीशंस आ गई हैं. C 5B और माइनस 5B है. वैन C बराबर में 5 तो B क्या बन जाएगा? यहाँ पे 5 प्लस का ले रहे हैं. A कितना है हमारे पास? A अभी है नहीं है A. और B कितना है हमारे पास? 1. तो 2B मतलब ये 2 बना. तो A इज इक्वल टू क्या बना? 2 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 3. एक तो ये आ गया. अगर C माइनस 5 ले लें
सी -5 ले लें तो यहाँ पे क्या बनेगा 2b, 2b इज इक्वल टू 2, सी क्या है, सी की वैल्यू आई थी -5 हमने ली है, और प्लस ए, तो यहाँ पे ए क्या बन गया 7। तो इसका मतलब हमारे पास जो 4 नंबर्स हैं वो 2 तरह के बने हैं। तो 4 नंबर्स हमारे पास हैं ABCD। तो ABCD की वैल्यू ध्यान से देखना, ए की वैल्यू आई है हमारे पास 2 आई हैं, ए की -3 भी आई है और ए की -7 भी आई। जब हम -3 ले रहे हैं तो सी की वैल्यू बी -3, तो सी की वैल्यू यहाँ पे 5 है, और बी की वैल्यू कितनी आई है 1, ये तो सब में 1 है। डी की वैल्यू कितनी है 25, और जब सी की वैल्यू क्या है -5 है, जब सी की वैल्यू -5 है तो ए कितना है 7, और बी तो सेम ही है 1 है, और डी कितना है 25। दिस इज़ आवर आंसर। थैंक यू।